हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि संविदा का निर्माण करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कि अगर हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं। तो वही हो गया कि मतलब हम जब संविदा करेंगे तो उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे, क्या क्या जुड़ के क्या क्या करने से संविदा होता है। तो वही उसी के बारे में हम बात करेंगे कि संविदा अधिनियम 1872 में संविदा के मुख्य आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या हो करेंगे तब संविदा का निर्माण होता है, तब संविदा बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं संविदा करने के लिए सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व में है प्रस्ताव। किसी भी संविदा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें प्रस्ताव करना जरूरी होता है। सबसे पहले प्रस्ताव करना जरूरी होता है। उसके बाद उस प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 व्यक्ति व उससे ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसमें है स्वतंत्र सहमति। उसके बाद क्या है, स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है। प्रथल होना चाहिए। वयस्क व्यक्ति से ही हम किसी भी संविदा का निर्माण कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी बच्चे से हम संविदा का निर्माण कर सकते हैं। उसमें संविदा निर्माण के लिए करार होना जरूरी होता है। उसके बाद व्यक्ति जो है पागल ना हो। क्या है, पागल ना हो। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके मेन हेडिंग पे प्रस्ताव पे। किस पे चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पे, कि प्रस्ताव क्या होता है। क्योंकि एक साथ सबको समझना बहुत ही बड़ा विषय हो जाएगा, तो इसलिए केवल हम आज प्रस्ताव को समझेंगे। तो प्रस्ताव का मतलब होता है प्रस्थापना। क्या होता है, प्रस्थापना। तो प्रस्थापना का मतलब होता है प्रस्ताव या प्रपोजल। प्रस्थापना या प्रस्ताव या प्रपोजल तीनों शब्द एक ही। तो अब हम समझेंगे प्रस्थापना या प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव का मतलब होता है, प्रा का मतलब होता है प्रचार। प्रा का मतलब होता है प्रचार। प्रचार में क्या होता है दोस्तों, हम कोई भी शब्द किसी व्यक्ति से कहते हैं। प्रचार करने का मतलब हम अपने शब्दों को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य प्रचार कहलाता है। अपने शब्दों को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य प्रचार कहलाता है। तो क्या हो गया, प्रा से प्रचार। स्थापना का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। अपने प्रचार को स्थापित करना मतलब लोगों तक पहुंचाना और उसको उनके दिल में स्थापित करना कि हाँ ये बात है और सत्य है। तो वही होता है प्रस्थापना। प्रस्थापना या प्रस्ताव करना। प्रस्ताव करने का मतलब होता है कि हम अपने बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाना। अन्य लोगों तक पहुंचाना, तो वो क्या हो गया, प्रस्ताव। मान लिया जाए कि हम किसी दुकान पर जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि भाई साहब हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो हमने उससे कहा, हमने जो है उस दुकानदार से कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। अगर वो हमने कह दिया तो वो क्या हो गया, हमने उसके सामने प्रस्ताव रखा। अब वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर है। वो मुझे 1 किलो चीनी देगा या नहीं देगा, या देने के लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन क्या है कि हमने उस दुकानदार से कह के हमने ये किया कि हमने प्रस्ताव उस दुकानदार को कर दिया कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। तो क्या हो गया, हमने उससे अपनी बात को कहा। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अपने बातों को अन्य व्यक्ति के सम्मुख रखना। अन्य व्यक्ति के सम्मुख रखना, तो वही होता है प्रस्ताव। तो अब हम देख लेते हैं प्रस्ताव की परिभाषा। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अपने बात को कहता है, मतलब एक व्यक्ति अपने बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहता है। मैंने कहा ना कि एक दुकानदार, ऐसा नहीं कि केवल दुकानदार, आप अपने घर में जाते हो, अपनी मम्मी से, अपने बहन से या किसी से भोजन मांगते हो कि मतलब भोजन दीजिए, तो आपने क्या कहा, वहां अपना प्रस्ताव रखा। अब आपको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन आपने कहा। अगर ऐसे होता है कि कभी कभी आपने भोजन मांगा या पानी मांगा और नहीं मिला, लेट में हो गया, तो आप क्या करते हो, गुस्से में हो जाते हो, हमने खाना मांगा और हमको मिला ही नहीं। तो आपने प्रस्ताव किया, आपको मिला नहीं। तो मिलना ना मिलना वो अलग चीज है, लेकिन हम आज केवल प्रस्ताव समझेंगे।
तो प्रस्ताव होता क्या? प्रस्ताव होता है कि अपने द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को किसी बात को कहना क्या होता है? प्रस्ताव होता है। तो वही होता है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अपने बातों को कहता है अनुमति लेने के लिए। किस चीज के लिए कहता है? उनसे अपनी अनुमति लेने के लिए कहता है। और दूसरा व्यक्ति भले ही उस बात को माने या ना माने, वो बात को माने या ना माने वो अलग चीज है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? प्रस्ताव कहा जाएगा कि व्यक्ति ने प्रस्ताव किया। क्या कहा जाएगा? कि व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है। तो उसके जो है कुछ आवश्यक चीजें हैं, हम उसको भी जान लेते हैं। एक प्रस्ताव करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होती हैं। ये है संविदा करने के लिए आवश्यक। अब हम समझेंगे प्रस्ताव करने के लिए आवश्यक। तो प्रस्ताव करने के लिए एक व्यक्ति ने कोई कार्य करने या न करने से अपनी इच्छा व्यक्त की हो। एक व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भैया मेला देखने चलना है। क्या कहा? कि मेला देखने चलना है। हमने अपना प्रस्ताव आपसे किया। अब एक व्यक्ति ने कोई कार्य करने या न करने से अपनी इच्छा व्यक्त की हो। हमने कहा अपना कि हमको मेला देखने जाना है, या हमने कह दिया भैया हमको मेला नहीं देखने जाना है। तो हमने अपना प्रस्ताव रख दिया। ये हो गया पहला आवश्यक, कि मतलब हम चाहे कहें कि हमको जाना है या हम कहें हमको नहीं जाना है, हम कह दें कि नहीं आज हम नहीं भोजन करेंगे, तो या आज हम भोजन जल्दी करेंगे, तो ये क्या है? हमने अपनी इच्छा को करने या ना करने की अपनी इच्छा को रजामंदी दे दी है किसी अन्य व्यक्ति से। उसके बाद है ऐसी इच्छा या आशय किसी अन्य व्यक्ति से की गई हो। किससे की गई हो? अन्य व्यक्ति से की गई हो। ये नहीं कि अपने मन में ही आप जान के रह जाओ, वो क्या होगा? प्रस्ताव नहीं होगा। ऐसी इच्छा या आशय सहमति प्राप्त करने के लिए किया गया हो। क्या हम क्यों किसी से कोई बात कहते हैं कि वो हमारे बात को मानेगा? क्यों कहते हैं किसी से हम कोई बात क्यों करते हैं? कि वो हमारे बात को मानेगा। अपनी बात मनवाने के लिए ही हम कभी भी प्रस्ताव करते हैं। अगर हमको ये निश्चित ही मालूम हो कि ये हमारा बात नहीं माना जाएगा, तो ये गारंटी है कि आप उस अन्य व्यक्ति से प्रस्ताव नहीं करेंगे। प्रस्ताव वही होता है जहां आपको ये निश्चित होता है कि नहीं यहां हमारा बात माना जाएगा। आप उसी जगह पे उसी व्यक्ति से ही प्रस्ताव करते हैं जहां आपकी बात को माना जाए। उसके बाद है प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। क्या है? प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। अब हम समझेंगे प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रस्ताव करने के लिए या कोई भी प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। तो ये हो गया प्रस्ताव। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए व्यक्ति, मतलब कि प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। उसके बाद है प्रस्ताव संसूचित किया गया हो। प्रस्ताव संसूचित का मतलब होता है कि प्रस्ताव 2 व्यक्ति तो हो गए। मान लीजिए किसी भी प्रस्ताव के लिए 2 व्यक्ति हो गए, लेकिन इन व्यक्तियों के बीच में कुछ बातचीत होता है, वही क्या होता है? प्रस्ताव को संसूचित करना होता है कि हमने अपनी बात उस अन्य व्यक्ति से कहा। तो वही हो गया प्रस्ताव को संसूचित किया गया हो, अर्थात प्रस्ताव एक दूसरे से कहा सुना गया हो। उसके बाद है विधिक प्रस्ताव संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, मतलब विधिक का मतलब कानूनी प्रस्ताव संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, मतलब हम कोई भी प्रस्ताव करेंगे तो वो प्रस्ताव हम कैसे करेंगे? वो प्रस्ताव ऐसा करेंगे कि ताकि भविष्य में कोई दुविधा न उत्पन्न हो। मतलब वो कानूनी रूप से, मान लीजिए कि हम किसी को कुछ धन देते हैं या किसी से कुछ धन अर्जित करते हैं, तो हमको उस धन लेने या देने के लिए ऐसा प्रस्ताव करना होगा कि उसकी कोई लिखा पढ़ी होगी या कोई रिकॉर्ड होगा, उस हिसाब से हम करेंगे।
ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है प्रस्ताव निश्चित हो। प्रस्ताव निश्चित का मतलब प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से निश्चित हो। इसमें एक केस है, हम उससे समझ लेते हैं कि प्रस्ताव निश्चित का मतलब क्या होता है। ये ने बी से कहा, क्या कहा कि आपको तेल बेचना है, आपको हमारा 100 लीटर तेल बेचना है। तो यहां ये ने बी से कहा मेरा 100 लीटर तेल बेचना है, लेकिन ये ने बी से ये नहीं बताया कि कौन सा तेल बेचना है, कौन सा तेल बेचना है। तो वही कह रहा है कि प्रस्ताव क्या होना चाहिए, निश्चित। क्या ये ने बी से कहा कि तेल बेचना है, तो क्या यह निश्चित प्रस्ताव है? नहीं, ये निश्चित प्रस्ताव इसलिए नहीं है क्योंकि ये ने बी से ये नहीं बताया कि कौन सा तेल बेचना है। तो यही होता है। तो दोस्तों, हमको आशा है कि ये वीडियो जो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको पूर्ण रूप से ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।